जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एबीटी जीके में। आज दोस्तों दिल्ली सल्तनत के बारे में जीके क्वेश्चन लाए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखते हैं, सवाल फर्स्ट है, मोहम्मद गजनी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। दोस्तों मोहम्मद गजनी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था दोस्तों मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना था। दोस्तों याद रखिएगा, मोहम्मद गजनी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य यही था, सिर्फ मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना था। नेक्स्ट सवाल 2 नंबर के लिए, मोहम्मद गजनी के भारत पर आक्रमण के समय भारत में आए विद्वान अलबुरी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। दोस्तों मोहम्मद गजनी के साथ दोस्तों अलबुरी आया था। महत्वपूर्ण सवाल है, मोहम्मद गजनी के साथ अलबुरी आया था और उसने दोस्तों किताब उल हिंद की स्थापना की थी, रचना की थी। ऑप्शन बी, किताब उल हिंद की रचना दोस्तों मोहम्मद गजनी के संग आए थे अलबुरी ने की थी। नेक्स्ट सवाल, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। दोस्तों दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। ऑप्शन बी, फारसी भाषा दोस्तों दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 4 नंबर के लिए, आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आगरा की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी ने 1504 में दोस्तों आगरा नगर की स्थापना की थी। आगरा जो है दोस्तों महत्वपूर्ण था नगर। आगरा मुगलों की दोस्तों चहेती जगह थी, तो इसका राइट आंसर होगा आगरा की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी। दोस्तों चौगान खेलते हुए हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु दोस्तों 1210 में, याद रखिएगा ये भी 1210 में दोस्तों लाहौर में हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय, जिसे पोलो भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर के लिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया था। ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। और दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है, तो दिल्ली में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है 7 नंबर के लिए, तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी। दोस्तों तराइन की प्रथम लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और ये कब हुई थी, 1191 में, याद रखिएगा 1191 में तराइन की प्रथम लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। अपने ससुर की हत्या कर दी थी दिल्ली के शासन पर बैठने के लिए खिलजी ने, वो खिलजी था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों, उनके चाचा भी लगते थे और ससुर भी लगते थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर के लिए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। रजिया सुल्तान बेटी थी इल्तुतमिश की। ऑप्शन ए, इल्तुतमिश की बेटी दोस्तों रजिया सुल्तान थी, याद रखिएगा। अगला सवाल 10 नंबर के लिए, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। जो तो विश्वसनीय जनरल था दोस्तों मोहम्मद गौरी का, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों विजयी प्रदेशों की देखभाल के लिए रखा था। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर के लिए, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। मंगोल पर आक्रमण हुए दोस्तों सबसे अधिक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर के लिए, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था। तराइन के दूसरे युद्ध ने किसने किसको पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को दोस्तों पराजित किया था। ऑप्शन
डी पृथ्वीराज को दोस्तों मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? विरोधों का मिश्रण बताया दोस्तों इतिहासकारों ने। दिल्ली का सुल्तान था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था दोस्तों। ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी दोस्तों लोदी वंश का शासक था। 1526 तक दोस्तों इन्होंने शासन किया था। अगला सवाल 16 नंबर के लिए, इनाम भूमि किसे दिया जाता है? इनाम भूमि दिया जाता है दोस्तों विद्वान और धार्मिक व्यक्ति के लिए। ऑप्शन ए विद्वान और धार्मिक व्यक्ति के लिए इनाम भूमि दिया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। प्रथम महिला शासक थी दोस्तों दिल्ली पर राज करने वाली, वो थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 18 नंबर के लिए, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास हुआ था। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर के लिए, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता दोस्तों मोरक्को का निवासी था, मूल निवासी था मोरक्को का। इब्न बतूता भारत आया था और दोस्तों ये भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। और ये कब आया था? 1333 में दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता आया था। मोरक्को का मूल निवासी था ये, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर के लिए, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुस्लिम शासक कौन था? प्रथम अरबी मुस्लिम शासक था दोस्तों भारत पर आक्रमण करने वाला, वो था मोहम्मद गजनवी। ऑप्शन ए मोहम्मद गजनवी दोस्तों भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुस्लिम शासक था। अगला सवाल 21 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से अपने को बुत शिकन, जिसे मूर्ति भजक भी कहा जाता है, वो कहता था बुत शिकन कहता था मोहम्मद गजनवी। ऑप्शन ए मोहम्मद गजनवी दोस्तों अपने को बुत शिकन कहता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 22 नंबर के लिए, मोहम्मद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? मोहम्मद गजनवी ने दोस्तों उपाधि धारण की थी अमीन उद्दौला, जिसे साम्राज्य का दाहिना हाथ कहता था। और सेकंड नंबर अमीन वुल मिल्लत, जिसे मुसलमानों का संरक्षण कहता था। यानी कि ऑप्शन सी ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 23 नंबर के लिए, मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने दोस्तों, तो इसका आंसर है हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही के विरुद्ध दोस्तों मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किया था। ऑप्शन ए प्रथम आक्रमण किया था भारत में मोहम्मद गजनवी ने हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही के विरुद्ध में। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर के लिए, हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? दोस्तों हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उद्भानपुर। ऑप्शन ए उद्भानपुर हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट सवाल 25 नंबर के लिए, मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण था दोस्तों ये हुआ था जाट के विरुद्ध में। जाट के विरुद्ध में दोस्तों मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण था भारत में, वो ये था दोस्तों 17वां आक्रमण। कितना था? 17वां आक्रमण था दोस्तों मोहम्मद गजनवी का, जाट पर हुआ था यह आक्रमण, अंतिम था। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।